सो हे गाइस, कल है मन्नू का बर्थडे। हम जा रहे थे मन्नू के घर उनको सरप्राइज़ देने। उनको नहीं पता कि हम उनके घर जा रहे हैं और मतलब आ रहे हैं। एक्चुअली उन मम्मी जी वहाँ पे हैं तो इनको जाना ही था उन्हें लेने के लिए। और साथ में देखो हमारे बच्चे भी हमारे साथ थे और हमने सोचा क्यों ना हम भी मन्नू को सरप्राइज़ दे दें। सो हम जा रहे हैं उनको सरप्राइज़ देने। लेट्स सी क्या होता है उनका रिएक्शन। तो अब हम उनके घर के आसपास पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं क्या होगा। मन्नू को बिल्कुल भी नहीं पता कि हम सब लोग आ रहे हैं। उनको बस ये पता है कि उनके मामा आ रहे हैं। तो मेरा भी नहीं पता है कि मैं भी आ रही हूँ। और बच्चों को देख के तो वैसे ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो वेट एंड वॉच। सो मेरे हस्बैंड अंदर पहुंच चुके थे गाड़ी लगा के। उनको पूरा हो गया था, श्योर हो गए थे वो कि कोई नहीं आया। और देखो अब हम जा रहे हैं अंदर पीछे से। अब देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। किसी को नहीं पता था कि हम आए हैं और ये देखना उनका क्या होता है रिएक्शन। मुझे तो अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और जैसे ही हम घर में एंटर हुए सबसे पहले तो सब शॉक्ड हो गए थे कि हम कहाँ से आ गए। और मन्नू तो बिल्कुल शॉक्ड ही हो गए थे, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और मम्मी जी बहुत खुश हो गई थी सबको देख के और स्पेशली हियांश को देख के, क्योंकि 3-4 दिन से मम्मी जी यहीं पे थी। और पारुल मुँह हमें बोल रहे थे कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मामी आई हैं, क्योंकि मैंने फ़ोन जब किया था तो मुझे आपकी आवाज़ आई थी। और सब बहुत खुश हो गए थे। और देखो हियांश को पहुंचते ही वहाँ पे गिफ्ट मिल गया। हियांश के लिए मन्नू ने गाड़ियों का कलेक्शन लेके रखा हुआ था जो उसको बहुत पसंद है। एक्चुअली हियांश के फेवरेट है गाड़ी और बंदूक। वो गन के साथ और गाड़ियों के साथ बहुत खेलता है, उसे बहुत पसंद है। हर गाड़ियों के नाम उसको भी से पता चल चुके हैं। और बस फिर हम लोग वहाँ पे जाके खूब अच्छे से मतलब बातें शातें करी। फिर हम लोग बिग बॉस देखने लग गए थे, क्योंकि बिग बॉस हम कहीं नहीं छोड़ सकते। हम बहुत बड़े फ़ैन हैं बिग बॉस के। और हमारी मम्मी जी भी आजकल बिग बॉस देखती हैं हमारे साथ। और फिर ये बच्चे देखो आपस में अपनी गपशप करने लग गए थे और मैं कैमरा लेके यहाँ पे भी आ गई थी उनको परेशान करने के लिए। और मन्नू तो मेरे को बोल रहे थे कि मामी मेरे को बिल्कुल मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप लोग आ सकते हो, क्योंकि मैं पूरा चलो मन्नू तो हो गए थे बहुत खुश। और अब नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड और मैं आ गए थे किचन में दीदी की। मैं आई थी दीदी के किचन में सब्ज़ी बनाने, मटर और पनीर, और जो बच्चों का है फेवरेट। सो फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ आ गए थे और मेरी हेल्प कराने आए थे। मैं उनको पूछी थी आप मेरी हेल्प कराने आए हो, तो ये बोल नहीं रहे थे कैमरे के सामने, बट लेकिन फिर बोल चुके थे, बोलने लगे थे मेरे फोर्स करने के टाइम पे कि हाँ मैं आया हूँ। सो फिर मैंने वही जो इसका प्रोसेस होता है, मसाले को पहले अच्छे से भूनना। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को सब कुछ रेडी करके दे दिया था। इवन टमाटो की प्यूरी और धनिया तक मेरे को उन्होंने कट करके दिया था। और ये पनीर भी उन्होंने कट करके दिया था। हमेशा पनीर वही कट करता है मेरे घर में भी, क्योंकि मुझे पनीर कट करना अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे आता है। सो हमेशा अच्छे हस्बैंड की तरह वही मेरी हेल्प कराते हैं। और फिर मैंने अपने कैमरा रख दिया था, बार बार मेरे हस्बैंड मेरे पास आ रहे थे, कुछ मुझे पूछ रहे थे। सो मैं पकड़ नहीं पा रही थी। और ये देखो MDH की कसूरी मेथी जो मेरी फेवरेट है। और मुझे MDH के मसाले बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को कैच के बहुत पसंद है। सो दीदी के घर में MDH देख के मैं खुश हो गई थी। मैं उनको वही दिखा रही थी, मैंने कहा देखो जो मैं पसंद करती हूँ वही। एक अच्छे शेफ़ मेरे जो हमारे जिया जी हैं वो बहुत अच्छे शेफ़ है, तो मतलब वो अच्छी कुकिंग करते हैं, तो उनके घर में भी MDH ही यूज़ होता है। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि हाँ तुम्हें ज़्यादातर एक्सपेंसिव चीज़ें ही पसंद है, कैट जो बजट में आता है वो तुम्हें पसंद नहीं आता। और हमारा जब घर का राशन भरा जाता है तब भी हमारी किसी बात पर बहस होती है। मैं ज़्यादातर MDH बोलती हूँ और वो कैट। तो बस हमारी तो ऐसी नोकझोंक होती रहती है। और फिर मैं यहाँ आपको कैमरे पे बता रही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पहली रसोई है, जैसे पहली रसोई में बनाई जाता है। तो मैं भी, मुझे आज वैसी फीलिंग्स आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी ऐसी फीलिंग मेरे को, क्योंकि मैंने शायद से इतना भी तैयार व्यार हो रखी थी, सूट पहन रखा था प्रॉपर चुन्नी के साथ, सर पे लेके मंगलसूत्र चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब ऐसे पहनी हुई थी जैसे पहली रसोई में। मतलब मैं अपने घर में कहाँ ऐसे तैयार रहती हूँ, क्योंकि भाई जब एक बच्चा हो जाता है तो हम बहुत
मुश्किल हो जाता है सब कुछ मेंटेन करना। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है मोस्टली। और ये देखो मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी कर रहे थे और मैंने इनको बोल दिया था जब तक अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ेगा मसाला मैं पानी नहीं डालने वाली। बट इनको पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हो रही थी। फिर मेरा यहाँ से दीदी के पेड़ से नींबू लेके आ गया था और मुझसे कट करवा रहा था। और मेरे को बोला था फूफू ने बोला है कि इसको कट कर दो। सो मैंने बोला ओके। फिर मैंने जब इसको दिया तो बाहर ये बच्चे और जिया जी बैठे थे हमारे और वो इसको ये नींबू का रस खिला रहे थे और वो बहुत खट्टा था तो सब हंसने लगे थे उसका रिएक्शन देख के। और फिर बस यही हमारा चल रहा था सब अच्छा खासा। और हमें शाम तक रुकना था क्योंकि हम मन्नू का केक कट करवा के जाना चाहते थे क्योंकि स्पेशली हम आए इसीलिए थे। और फिर देखो इनको इतनी जल्दी हो रही थी, बार बार मेरे को देखने आ रहे थे। मैं मम्मी जी के पास थोड़ी सी बातचीत करने चली गई और ये देखो फिर आ गए थे मेरी सब्ज़ी को देखने के लिए। मैंने इसमें मटर डाल दी थी क्योंकि मटर अच्छे से मसाले का फ्लेवर इसमें आ जाएगा मटर मसाले में भूनूंगी तो। और ये देखो कितने अच्छे हस्बैंड की तरह जो मैंने गंदगी करी थी साफ़ कर दी इन्होंने। और मैं इनको यही पूछ रही थी कि आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है, क्यों इतने वो हो रहे हो, भूख लगी है क्या? तो बोल रहे थे नहीं बच्चों की वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सो मैंने बोला बच्चों ने आलू के पराठे खा रखे हैं। दीदी ने सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे जो बहुत टेस्टी बनाए थे। और ये देखो मैं थोड़ी देर अंदर कमरे में क्या गई और इन्होंने मेरी सब्ज़ी का क्या कर डाला, पूरा इन्होंने पानी वाली सब्ज़ी बना दी थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने इनको यही बोला कि आपने इतना पानी क्यों डाला, हम इतने सारे लोग तो नहीं थे जो इतनी सारा पानी डाल दिया। और फिर वही मैंने इनको बोला आप जितनी जल्दी लगी थी आपको उतना ही लेट हो जाएगा क्योंकि पानी जब तक नहीं सूखेगा मैं पनीर नहीं डालूंगी। सो फिर बेचारे चुपचाप बाहर चले गए थे। और ये कंचू मेरे को स्नेल दिखा रही थी जो इनके फ़िश पॉट में थे छोटे छोटे। और यहाँ तो बस ये फ़िश के पास ही खड़ा होकर बस फ़िश को ही देखे जा रहा था और मुझे बोल रहा था मम्मा मुझे एक बार इस फ़िश को हाथ में दे दो। तो मैं बस इसको यही बोल रही थी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बस हमारा यही चल रहा था। और अब हम सब्ज़ी का वेट कर रहे थे। और ये देखो मैं जब बाहर आई तो मैं यहाँ पे दीदी की और जीजू की फ़ोटो देख रही थी जो ये इन्होंने पता नहीं कहीं गए होंगे वेकेशन पे तो वहीं पे क्लिक कर आई होगी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये देखो फिर मेरे हस्बैंड फिर दोबारा किचन में आ गए चेक करने के लिए अब कितनी और टाइम लगेगा। और अभी टाइम बहुत लगने वाला था क्योंकि इन्होंने पानी भी उतना डाल दिया। तो मैं इनको बार बार हंस हंस के छेड़ रही थी कि और जल्दी करो और डालो पानी, अब हो गई ना आपको ही देर। तो हम इनको बस वही छेड़ रहे थे। फिर फाइनली थोड़ी देर में सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैं बच्चों से पूछ रही थी कि सब्ज़ी कैसी बनी है तो सब बच्चे बहुत अच्छी बता रहे थे और ये बोल रहे थे नहीं अच्छी नहीं बनी। और फिर मैंने मम्मी जी को भी पूछा तो मम्मी जी भी बोल रही थी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी है। इनफैक्ट पारू ने भी मुझे बोला था कि मामी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है तो उसके लिए थैंक यू। और अब हमारा केक कट करने का टाइम आ गया था। अब केक लेने गए थे बाहर से मन्नू और यही गए थे हाँ मन्नू और मेरे हस्बैंड गए थे केक लेने। अब आ गया था केक कट करने का टाइम और केक कट करवा रहे थे ये दो बड़े इंसान मेरा ह्यांश और ये थे मन्नू के भतीजे इनके ताऊ के बेटे के बेटे तो जिनका नाम है दक्ष। और पता नहीं दक्ष नाम पता नहीं क्या नाम है, मेरे को नाम ठीक से मुझे याद नहीं है, सो सॉरी। और ये देखो बच्चों की एक्साइटमेंट बर्थडे उनका था लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे थे इनका ही बर्थडे है। और बस और यहाँ देखो कंचू की मस्ती शुरू हो गई थी। जैसे कि उसने बोला था कि मैं मन्नू का फेस ख़राब करूँगी और वो ख़राब कर चुकी थी। और ये थे मन्नू के फ्रेंड जो मन्नू ने उनको बुलाया था। और बस और ये टाइम था जो मन्नू की टाइम ने उनको गिफ्ट किया था तो ये यहाँ जिद कर रहा था कि भैया अपना गिफ्ट खोल के दिखाओ। तो लग रहा था कि कोई गाड़ी होगी तो इसमें से निकला था मन कर रहा था भैया इसको बैग और खोले।
तो इसमें से निकला था बैग, ये क्या है, इसमें तो गाड़ी नहीं निकल गया था और हम सब हंसने लग गए थे यहाँ की बातों पे। बोला ये क्या लगता है गिफ्ट का मतलब सिर्फ गाड़ी होती है या गन होती है। और फिर हम अपने घर वापस जा रहे थे और बहुत मजा आया। फिर हमारे जाने का टाइम हो चुका था। तो ये बच्चे देखो यहाँ वाले प्यार दिखा रहे थे और दीदी भी बहुत खुश थी और अब हम जा रहे थे सबको बाय बाय करके। हेलो बाय।